शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू विल बी फाइन एंड सेफ एट होम। टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 16। जी, आज का हमारा लेक्चर उर्दू का है, लेक्चर नंबर है 16। इसमें हमने आज कहानी नगारी के बारे में पढ़ना है और जो कहानी आपको आधी दी हुई है और आधी आपने खुद से राइट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उन्वान की तरफ चलते हैं। वर्कबुक पेज नंबर 73 एंड 74 कहानी हमने राइट करनी है। 73 वर्कबुक का पेज है और 74 उन्वान आ जाता है हमारे पास बुराई का अंजाम बुरा। जी, तो सबसे पहले थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं कि बुराई का अंजाम बुरा। जी, जब भी आपने देखा होगा कि कोई शख्स बुरा काम करता है तो उसके बदले में हमेशा उसको बुरा ही मिलता है। अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले में हमें अच्छा ही सिला मिलता है, और अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसके बदले में हमें बुरा ही मिलता है। कभी भी ये गुमान नहीं करना चाहिए कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो बदले में हमारे साथ अच्छा होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए या हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखते हुए अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, अब है हमारे पास दी गई कहानी, मुकम्मल कीजिए। जी, अब मैं आपको रीडिंग करके बता रही हूँ। आज घर के मुलाजिम ने पहली मर्तबा चोरी की थी। अली ने खुद ये सब अपनी आंखों से देखा। अख्तर जो के घर में छोटा सा आया था और घर वालों की तरह रहता था, अब 16 साल का हो चुका था। सब इससे बहुत प्यार करते और इसका ख्याल रखते थे। ख़ास तौर पर अम्मी जान हर वक्त अख्तर अख्तर कहते ना थकती थी। कभी इन्हें इसके खाने पीने का और कभी आराम का ख्याल आ जाता, लेकिन कुछ दिनों से इसने घर से बाहर देर तक रहना अपना मामूल बना लिया था। जब भी कोई छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए इसको मोहल्ले की दुकान पर भेजा जाता, जो कि घर से बहुत ही नज़दीक थी, वो वहाँ घंटों गुजार कर आता। इसने मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती जो कर ली थी, बस इसी वजह से इसका ध्यान बाहर ही लगा रहता। जी, तो आपने देखा होगा कि अख्तर जो कि बहुत छोटा था तो अली के घर में आया था, वो उसका बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखते थे जैसे कि वो एक घर का ही उनके फ़र्द है। अब उसने क्या किया, वो जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने बाहर जाना शुरू कर दिया। उसकी दोस्ती हुई फिर बाहर जो लड़के थे मोहल्ले के। अब क्या करता था, वो को काम की तरफ ध्यान नहीं होता था उसका। वो हमेशा क्या करता था, जब भी देखो बाहर की तरफ देखता रहता था कि कैसे उसे बाहर जाने का मौका मिले और वो उन लड़कों से कोई बातचीत कर सके। अब्बू इसको रोज़ समझाते कि बुरे लोगों से दोस्ती का नतीजा बुरा होता है। हुआ यूं कि छुट्टी वाले दिन सब लोग लॉन में चाय पी रहे थे। अली को फ़ोन की घंटी सुनाई दी और वो अंदर गया। इसको दादी अम्मा के कमरे से कुछ आवाज़ें आईं तो इसने कमरे में झांका। क्या देखता है कि अख्तर ने दादी अम्मा का बटुआ खोला हुआ है और इसमें से पैसे निकाल कर अपनी जेब में डाल रहा है। जी, तो यहाँ तक स्टोरी जो है हमारे पास कहानी दी हुई है। नेक्स्ट जो है हमने खुद राइट करनी है। आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पर राइट कर देती हूँ, आप अपनी वर्कबुक पर इसको राइट कर लीजिएगा। जी, अब हम लिखना शुरू करते हैं। जी, अपनी जेब में डाल रहा था। किसने देखा था? अली ये सब देखकर खामोशी से, अली ये सब देख कर खामोशी से बाहर आ
गया। और बाहर लॉन में, और बाहर लॉन में बैठे अब्बू जान और दादी जान, अब्बू जान और दादी जान को बताया कि इसने देखा, कि इसने देखा अख्तर दादी जान के, अख्तर दादी जान के बटुए से पैसे निकाल रहा है, जान के बटुए से पैसे निकाल रहा है। जी, दादी जान ने अख्तर को बुलवाया, दादी जान ने अख्तर को बुलवाया और पूछा कि तुमने, और पूछा कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की? तुम्हें पता है, तुम्हें पता है चोरी करना कितना बड़ा कितना बड़ा गुनाह है। अगर तुम्हें पैसों की
पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझसे मांग सकते थे। अख्तर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अब्बूजान ने भी अख्तर को प्यार से समझाया के मोहल्ले के लड़कों से दूर रहो। क्यों ना के उनकी सोबत बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। क्यों ना के बुराई का अंजाम बुरा होता है। अख्तर अपने किए हुए अमल
पर बहुत शर्मिंदा था। मिंदा था। इसने दादी जान ने दादी जान और अब्बू जान से माफ़ी मांगी और पैसे वापस कर दिए। और वादा किया कि आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। जी, तो अब हमने क्या किया, अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपने इसको पढ़ा और आपने अपनी स्टोरी भी राइट की। अब देखें कि अख्तर जो है उसने चोरी की थी, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, जब अली की दादी अम्मी और दादू अबू को अब्बू जान को पता चल गया, वो उसने क्या किया, फ़ौरन से अपनी गलती को मान लिया कि वाकई उससे गलती हुई है और वो क्या था, अपनी गलती पर शर्मिंदा भी था। अब उसने क्या किया, उसने जब अपनी गलती मान ली और फिर उसने क्या किया कि पैसे जो थे उसने चुराए दादी जान के, वो वापस कर दिए। इसी तरह से बच्चों, अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है, ठीक है, हम इंसान हैं तो ख़ता का पुतला है इंसान, ठीक है, तो अगर आपसे भी कभी कोई गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो आप उस पर क्या करें, अगर आपको पता चल जाए कि हमसे ये गलती हुई है तो उस गलती को तस्लीम ज़रूर करें, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है, अब कभी भी ये ना सोचिएगा कि हम बुरा कर रहे हैं तो इसका पता किसी को नहीं चलेगा, किसी ना किसी टाइम, किसी ना किसी वक्त उसका पता ज़रूर चल जाता है। इसीलिए आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो आप अपनी गलती को तस्लीम कर लें। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है उसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने अपनी बुक को भी फिल कर लिया होगा और आपकी जो असेसमेंट शीट है आप उसको भी फिल कर लेंगे इसकी तरफ देखते हुए। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। नहीं हुई सी पूरी।